हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज आइडेंटिफाइड बाय. तो बेटा हम सबसे पहले जान लेते हैं इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है. इन्फ्लोरेसेंस इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस. फ्लोरल एक्सिस का मतलब वो वाली शूट जिसके ऊपर फ्लावर आने वाले हैं, तो दैट शूट इज कॉल्ड फ्लोरल एक्सिस कहलाती है वो. तो अब हम लोग बात कर रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस भी काफी टाइप का होता है, तो उसमें एक टाइप है हमारा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है. तो हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करेंगे यहाँ पे. तो बेटा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होती है प्लांट की, ठीक है, ये मेन एक्सिस है मान लो, ठीक है. तो ये मेन एक्सिस क्या करेगी, ये ज्यादा ग्रोथ नहीं शो करेगी और इसमें टर्मिनल पे, इसके टर्मिनस पे थोड़ी सी ग्रोथ के बाद ही क्या आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा. तो बेटा ये टर्मिनल बट तो जो है क्या होगी, ये जो इसके ऊपर की पॉइंट था ये तो टर्मिनेट हो गई, ठीक है. टर्मिनल बट पे क्या आ गया, फ्लावर आ गया. अब इस पे बाकी फ्लावर्स कैसे आएंगे, तो इसके बाकी फ्लावर्स निकलेंगे नीचे की तरफ से. ये नीचे की तरफ से इसमें बाकी फ्लावर्स निकलेंगे. तो ये हो गया फ्लावर, ये हो गया फ्लावर, ये हो गया फ्लावर, ये हो गया फ्लावर, ये फिर ये हो गया. तो बेटा इनमें क्या होता है, जो पहला फ्लावर बनता है वो तो आपका क्या हो जाएगा, ओल्ड फ्लावर हो जाएगा. यानी कि स्टार्टिंग के जो फ्लावर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे. और जो बाकी नीचे की तरफ बनेंगे वो कैसे होंगे, न्यू फ्लावर्स होंगे, न्यू फ्लावर्स. तो बेटा इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट. बेसिपिटल अरेंजमेंट. और बेसिपिटल अरेंजमेंट हमें तभी देखने को मिलता है जब क्या हो, जो मेन एक्सिस है उसकी लिमिटेड ग्रोथ हो और वो आगे जाके टर्मिनेट करके फ्लावर बना ले, ठीक है. तो मेन एक्सिस की ग्रोथ ज्यादा हुई नहीं, तो मेन एक्सिस की ग्रोथ नहीं हुई तो इस वजह से ऊपर फ्लावर बन नहीं पाए, तो नीचे की तरफ ही फ्लावर बनेंगे. और जैसे जैसे नीचे की तरफ फ्लावर बनेंगे वो क्या होंगे, यंग फ्लावर्स होंगे, ठीक है, न्यू फ्लावर्स होंगे. और ऊपर क्या रहेगा, ओल्ड फ्लावर रहेगा. तो ये चलिए हम इसमें क्या देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं. तो हमारा ऑप्शन ए कह रहा है बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द मेन एक्सिस विच इज पैडिंकल. तो मेन एक्सिस बेटा पैडिंकल कहलाती है. दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड पैडिंकल, जो बहुत सारे फ्लावर्स को कंसिस्ट करी हुई होगी. और दिस वाली एक्सिस विल कॉल पैडिकल, ठीक है. तो क्या बोल रहे हैं, बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द मेन एक्सिस, एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल ठीक है. बी इज सेइंग द लिमिटेड ग्रोथ ऑफ द मेन एक्सिस एज मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर. तो ये भी बिल्कुल सही है, मेन एक्सिस जो है टर्मिनेट कर गई फ्लावर में, तो ये भी बिल्कुल सही है. सी कह रहा है बोथ ए एंड बी. तो दैट इज ऑल्सो राइट, बोथ एंड बी है. डी भी देख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ सेसाइल फ्लावर. तो बेटा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते सेसाइल फ्लावर से हम लोग, ठीक है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को, क्योंकि सेसाइल फ्लावर में क्या होता है, ये अगर मेन एक्सिस है तो इसमें स्टॉक नहीं पाई जाती, या फिर आप कह लो पेडिकल नहीं पाई जाती है, और फ्लावर जो है वो ऐसे ही लगे रहते हैं. ये जैसे मैंने फ्लावर्स बना दिए, तो इनको बोलते हैं हम लोग सेसाइल फ्लावर, जो एक ही जगह लगे रहेंगे, यानी कि मूवमेंट शो नहीं कर सकते. पेडिकल है, हवा चलेगी तो पेडिकल ऊपर नीचे होगी तो ये मूवमेंट शो करेंगे. लेकिन जो ये सेसाइल फ्लावर होते हैं ये मूवमेंट शो नहीं करते, ये इस तरीके से भरे हुए पाए जाते हैं. सो दीज आर कॉल्ड सेसाइल फ्लावर. तो प्रेजेंस ऑफ सेसाइल फ्लावर से आप नहीं पता लगा सकते कि इन्फ्लोरेसेंस कौन सा है, रेसिमोस है या साइमोस है. आप इन दो चीजों से पता लगा सकते हैं. तो हमारे लिए आइडेंटिफाई करने के लिए जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा सी, बोथ ए एंड बी. तो सी इज द राइट ऑप्शन. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.